हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का पटेल कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। अभी तक हमने इस चैनल के माध्यम से 3 वीडियो में, पहले वीडियो में हमने संयोजकता के बारे में, दूसरे वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाएं जो कैसे होती हैं, और तीसरे वीडियो में हमने अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े हुए हैं। आज हमें पढ़ना है तो इस वीडियो में हमें पढ़ना है IUPAC नामकरण। मतलब कि किसी भी तत्व का हम नामकरण किस प्रकार से करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर CH4 लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। पूरी डिटेल्स से इसकी जानकारी लेंगे, किस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं और किस प्रकार से हम इसका नामकरण करेंगे, और आने वाले जितने भी जो भी और तत्व होंगे उनका नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखेंगे हम इसमें जो हमारा पहला जो सबसे प्रथम जो कार्य रहेगा, पहले हमें इसमें देखना है कि कार्बन की कितने कितने कार्बन आपस में मिलाकर के एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, फिर उसका हम किस प्रकार से नामकरण करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमने यहाँ पर C1 लिखा हुआ है तो C1 जहाँ पर रहेगा तो वहाँ पर हम लिखेंगे मैथ, और अगर हमने लिखा हुआ है C2 तब हम इसे पढ़ेंगे एथ। अगर हमने लिखा हुआ है C3 तब हम इसे पढ़ेंगे प्रोप। इसका मतलब क्या है, C1 का मतलब क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, C2 का मतलब क्या है इसके बारे में देखेंगे, C3 का मतलब क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो C1 का मतलब है एक कार्बन से बनी हुई कार्बनिक श्रृंखला। C2 का मतलब है आपस में 2 कार्बन मिलकर के किसी श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। C3 का मतलब क्या है, 3 कार्बन आपस में मिलकर के किसी श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। अब इसी प्रकार हमने लिखा हुआ है C4 को लिखा जाता है ब्यूट। अब लिखेंगे हम क्या, C5 को लिखा जाता है पेंट। अब लिखेंगे हम अगला C6 को लिखा जाता है हेक्स। अगला देखेंगे C7 को लिखा जाता है हेप्ट। अब देखेंगे हम अगला C8 को लिखा जाता है ऑक्ट। अब देखेंगे हम C9 को लिखा जाता है नॉन। अब देखेंगे C10 को लिखा जाता है डेक। इस प्रकार से हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। एक कार्बन को मैथ लिखेंगे, 2 कार्बन को हम एथ लिखेंगे, 3 कार्बन को प्रोप लिखेंगे, और 4 कार्बन को ब्यूट लिखेंगे, 5 कार्बन को हम पेंट लिखेंगे, 6 कार्बन को हम हेक्स लिखेंगे, 7 कार्बन को हम हेप्ट लिखेंगे, 8 कार्बन को हम ऑक्ट लिखेंगे, 9 कार्बन को हम नॉन लिखेंगे, और 10 कार्बन को हम डेक लिखेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 कार्बन से मतलब मिलकर के बनी हुई श्रृंखला। C4 का मतलब क्या हो जाएगा, आपस में 4 कार्बन मिलकर के किसी कार्बनिक श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। अब C5 ऐसे ही आ जाएगा, मतलब 5 कार्बन आपस में कार्बनिक श्रृंखला का निर्माण करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 5 कार्बन लिख दिया है, इसी प्रकार से C7 का हो जाएगा, C8 का हो जाएगा, C9 का हो जाएगा, C10 का हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से अब इनका नंबर देख लिया है। अब हम देखेंगे कैसे इनका नामकरण करते हैं। अभी हमें एक बात और याद रखना जरूरी है, अगर हमारा एक कार्बन आपस में मिला हुआ है, मतलब कार्बन के मध्य में एक सिंगल लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है बंध। मतलब कि कार्बन के मध्य सिंगल बंध है, तब हमें वहां पर लिखना है एन। अगर कार्बन के मध्य में 2 लाइन है, जिसे हम बोल सकते हैं डबल बॉन्ड है, तब हम लिखेंगे EN
एन। अगर कार्बन कार्बन के मध्य में 3 लाइनें हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तब हम इसे लिखेंगे आयन, YNE। अब इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का नामकरण आसानी से IUPAC पद्धति के तहत कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लिखेंगे अब एक कार्बन। अब हमने देखा हुआ है, पहले पढ़ लिया है, संयोजकता जो निकाली हुई थी, कार्बन की जो संयोजकता, कार्बन का नंबर होता है 6, तब लिखेंगे 2 4, मतलब कार्बन की कितनी संयोजकता होती है 4, मतलब 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और एक 4 लाइन। अब कार्बनिक श्रृंखलाओं में क्या होता है, जो ये लाइनें बनी हुई होती हैं, इनमें कोई भी तत्व नहीं जुड़ा हुआ होता है, तब हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन अवश्य जुड़ जाता है। तब हम इसका नामकरण करेंगे। एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लिखना है, मैथ लिखना है। अब कोई भी और अन्य कार्बन नहीं है तो सिंगल बॉन्डिंग रहेगी, तो क्या हो जाएगा, ANE और जोड़ देंगे। तब इसका जो नामकरण करेंगे हम, क्या हो जाएगा, मैथेन हो जाएगा। अब इसे अगर हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, CH4। अब अगला देखेंगे। अब देखेंगे हम 2 कार्बन से मिलकर के बनी हुई श्रृंखला के बारे में। एक कार्बन, 2 कार्बन। अब इसमें 4 लाइनें होती हैं, एक लाइन इसकी हो गई है, तो अभी इसकी 3 वैलेंसी और बाकी, मतलब प्रत्येक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तब हम इसमें भी क्या कर लें, तो इस कार्बन की 1 2 3 4, मतलब इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी है, इस कार्बन की 1 2 3 4, मतलब दोनों कार्बन की 4 4 संयोजकताएं प्रदर्शित हो रही हैं। अब हमारा इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तब हम इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ मानेंगे। अब पुनः हम आ जाते हैं इस वाली जो हमने श्रृंखला लिखी हुई है, इसमें अब हम देखेंगे यहाँ पर एक कार्बन और 2 कार्बन दिए गए हैं। तब हम यहाँ देखेंगे 2 कार्बन से, जहां पर 2 कार्बन होते हैं उसे क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। अब कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्डिंग है, तो सिंगल बॉन्डिंग में हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के मध्य, तब लिखेंगे हम ANE, ANE। तब हम इसे क्या पढ़ेंगे, एथेन पढ़ेंगे। अगर हम इसका सूत्र लिखें तो 2 कार्बन हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही लिखेंगे, 2 कार्बन हैं तो यहाँ लिखेंगे C2। अब इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम लिखेंगे इसको C2H6। इस प्रकार से हमने 2 कार्बन वाली श्रृंखला को भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे 3 कार्बन वाली श्रृंखला को। अब हमने इसमें 3 कार्बन वाली श्रृंखला ले ली है। अब इस कार्बन की एक संयोजकता है, अभी इसकी 3 बाकी है, मतलब इस कार्बन की 4 हो गई है, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से हम इसमें लाइनें लगा लेंगे, तो प्रत्येक कार्बन की 4 संयोजकता हो गई है। अब इनमें कुछ नहीं लगा हुआ है, तब यहाँ पर हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं, 1 2 3। तब 3 कार्बन को हम यहाँ देखेंगे तो 3 कार्बन यहाँ पर लिखा हुआ होता है, उसे क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। तब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोप। अब कार्बन कार्बन के मध्य में यह सिंगल लाइन है, तब हमें देखना है कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल लाइन है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ANE, ANE। तब इसका जो नामकरण होगा वो हो जाएगा प्रोपेन। अगर इसको संरचना सूत्र में लिखेंगे तो 3 कार्बन हैं, तब लिखेंगे C2, और हाइड्रोजन कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब लिखेंगे यहाँ पर C3H8। इस प्रकार से हम सभी तत्वों का इनका नामकरण कर सकते हैं,
4 कार्बनिक श्रृंखला वाले का, 5 कार्बन वाले का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला। अब देखेंगे हम 7 कार्बन से बनी हुई श्रृंखला। ये हमने यहाँ पर 7 कार्बन से बनी हुई श्रृंखला ले ली है। अब यहाँ पर हम वहीं फिर से पुनः इसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसमें हम लगा देंगे। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं, जिससे हमें आसानी हो जाएगी इसका नामकरण करने में। अब देखेंगे कितने कार्बन हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन वाले को देखेंगे तो यहाँ पर ये है C7, मतलब 7 कार्बन से बनी हुई श्रृंखला को क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम हेप्ट। अब कार्बन कार्बन के मध्य में सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के मध्य जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर हम लिखते हैं N। तो ये हो जाएगा N। तो ये हो गया पूरा नामकरण हेप्टेन। इसी प्रकार से हम किसी का भी आसानी से नामकरण कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डबल बंध वाला। अभी हमने सिंगल बंध के लिए देखा है, अब हम देखेंगे डबल बंध के लिए। अब हम देखेंगे डबल बंध के लिए। तो हमने इस प्रकार से यह श्रृंखला बना दी है। अब एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यहाँ पर 2 हो गई है, तो इसके पास में एक ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है, दोनों में एक एक बचा हुआ है। तो इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, 4 4 इसकी संयोजकता हो गई है। अब यहाँ पर हम लगा देंगे हाइड्रोजन। अब यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन यहाँ देखेंगे। 2 कार्बन के लिए हमें क्या लिखना है, एथ लिखना है। अब देखेंगे, अब कार्बन कार्बन के मध्य में बंध क्या बना हुआ है, डबल बंध है। तो डबल बंध के वहां पर क्या लिखना है, ENE लिखना है, ENE। तब इसका हम जो नामकरण करेंगे तो नाम जो आया हुआ है वो आ गया हमारा एथीन। इस प्रकार से हम डबल बॉन्ड वाला भी आसानी से कर सकते हैं। अगला लेते हैं एग्जाम्पल। अब हमने 3 कार्बन से बनी हुई श्रृंखला ले ली है, तब हमारे यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन लगाए जाएंगे। यहाँ पर हमारा एक ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसका 1 2 3 4 हो रहा है, इसमें 1 बस हो रहा है। तो अभी इसमें 3 हाइड्रोजन और ऐड कर देंगे। अब इसका नामकरण करेंगे। यहाँ 1 2 3 कार्बन है, तब हम 3 कार्बन में देखेंगे क्या लिखना है, प्रोप लिखना है। तो यहाँ हमने प्रोप लिख दिया है। अब कार्बन कार्बन के मध्य में कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अगर हमारा कार्बनिक श्रृंखला में डबल बॉन्ड आ गया है, तब हम जो कार्बनिक श्रृंखला और आगे बड़ी लंबी है उसमें सिंगल बॉन्ड जो लगा हुआ है कार्बन में, तब इसकी हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हमें डबल बॉन्ड को देखना पड़ता है। तब हम देखेंगे इसको बस। तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के वहां लगा है तो क्या लिखेंगे हम, ENY लिखना है, ENE लिखना है। तो ये हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। अब इसका हम सूत्र में लिखना चाहें, तब ये कितने कार्बन हैं, 3 हैं, तो लिखेंगे C3। हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा C3H6 आ जाएगा। इस प्रकार से हम आसानी से डबल बंध वाला भी नामकरण कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कार्बन कार्बन के मध्य बना हुआ ट्रिपल बंध। तब हम देखेंगे 2 कार्बन से बनी हुई श्रृंखला। अब एक कार्बन की 4 वैलेंसी ही होती है, तब इसकी 3 3 दोनों की हो गई है, इसमें एक एक H और लगा देंगे।
अब इसकी हो गई है 1 2 3 4 हो गई है इस कार्बन की भी। अब हम देखेंगे 2 कार्बन है और इनके मध्य में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। अब इसका हम नामकरण करेंगे। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य में लगा हुआ है, तब हमें क्या लिखना है, YNE लिखना है, YNE। तब हम इसे पढ़ेंगे एथाइन। अगर इसको हम सूत्र में लिखना चाहें तो 2 कार्बन हैं तो लिखेंगे C2 और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो H2। इसी प्रकार से अब हम 3 कार्बन श्रृंखला का भी पढ़ेंगे। अब हमने 3 कार्बन से बनी हुई एक कार्बनिक श्रृंखला बना ली है, जहां पर इन दोनों कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ए हो गए, 3 वैलेंसी ए हो गई है और एक ए हो गई है, तो इस कार्बन की कितनी हो गई है, 4 हो गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। तब हमने इसको प्रोप लिख दिया। अब ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या लिखना है, YNE लिखना है। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। अब इसको सूत्र में लिखना है तो कितने कार्बन हैं, 3 हैं, तब लिखेंगे C3 और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, तब लिखेंगे हम H4। इस प्रकार से हम 4 कार्बन से, 5 कार्बन से, 6 कार्बन से, इस प्रकार से हम 10 कार्बन और इसके आगे भी हम आसानी से संरचना बना करके संरचना सूत्र और उसका नामकरण आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, इतना देखने के बाद में अब हम कुछ फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह को इस कार्बनिक श्रृंखला में जोड़ करके नामकरण करेंगे कि किस प्रकार से नामकरण किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम फंक्शनल ग्रुप OH के बारे में देखेंगे। ये OH फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है। जहां पर A लग जाता है तो उसके स्थान पर OL जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, OL जोड़ दिया जाता है। हमने ये कार्बनिक श्रृंखला आसानी से बनाई हुई है। अब इस कार्बन में पहले तो हम इसकी वैलेंसी पूर्ण करेंगे, इसके बाद में हम इसमें हाइड्रोजन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे लास्ट वाले कार्बन में इस फंक्शनल ग्रुप को, क्रियात्मक समूह को यहाँ पर जोड़ देते हैं। OH को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। बाकी सभी जगह पर हमें क्या जोड़ देना है, हाइड्रोजन जोड़ देना है। तब हमने यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया है। अब हम इसका नामकरण करेंगे। तब हम क्या लिखेंगे, 4 कार्बन हैं, तब 4 कार्बन को हमें इस श्रृंखला में देखना है, क्या लिखना है, ब्यूट लिखना है। ब्यूट लिख दिया। अब कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE लिखना है, ANE लिखना है। अब हमारा जो ये OH लगा हुआ है, तब हमें इस OH का क्या लिखना है, ऑल लिखना है। तब हम लिखेंगे ऑल। अब यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान रखना है, अगर हमारा पीछे वाला जो हमने फंक्शनल ग्रुप की जगह पर जो लिखा हुआ है, अगर इसमें कोई भी वोवेल्स आ जाता है
तब आगे जो आया हुआ वॉवेल्स होता है वो हटा देंगे। तब आ जाएगा हमारा ब्यूटे, यहां से ई हटा दिया है और OL और जोड़ देंगे। तब इसका पूरा नामकरण जो होगा वो हो जाएगा ब्यूटेनॉल। अब हम देखेंगे अगला फंक्शनल ग्रुप। तो हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप रहेगा, वो रहेगा हमारा CHO। इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, AL लिख देना है। क्या लिख देना है, AL मतलब अल। इस प्रकार से हमने कार्बन की एक श्रृंखला निर्मित कर दी है और हम इसकी वैलेंसी को सबसे पहले पूर्ण करेंगे। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, ए वाला C डबल बॉन्ड ए वाला O हो जाएगा और यहाँ पर H जुड़ जाएगा। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, COH हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या लगा देना है, हाइड्रोजन लगा देना है। अब इसका हम नामकरण करेंगे। तब इसमें कितने कार्बन हो गए हैं, जो हमारा यह फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह का कार्बन है उसे भी हमें गिन लेना है। तब 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हमें क्या लिखना है इसमें, तब हमें लिखना है हेक्स। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के मध्य बस केवल हमें बंध देखना है। अब इसके साथ में ये डबल लगा हुआ ऑक्सीजन के साथ में हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें केवल कार्बन कार्बन के मध्य देखना है। तो सिंगल बंध के लिए हमें क्या लिखना है, ANE। अब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CHO, तब इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, अल लिख देना है। तो ये आ जाएगा अल। अब यहाँ भी वॉवेल्स है और यहाँ भी वॉवेल्स है, तो आगे वाला हम हटा देंगे। तो आ जाएगा हेक्स ANAL, हेक्सेनल। इसका नामकरण क्या हो जाएगा, हेक्सेनल। अगर हम इसको लिखना चाहें तो भी इसका आसानी से सूत्र लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे क्रियात्मक समूह से। अब हम देखेंगे कार्बन बना दिए हैं, यहां पर हम फंक्शनल ग्रुप कोई सा भी लगा सकते हैं। मान लीजिए हमें फंक्शनल ग्रुप अगला देखना है, वो FG लिखना है। जो फंक्शनल ग्रुप वो लिखना है हमें COOH और इसके स्थान पर हमें क्या लिख देना है, ओइक एसिड। क्या लिख देना है, ओइक एसिड। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर हमने जोड़ दिया है COOH। ये हमने क्या जोड़ दिया है, इस कार्बनिक श्रृंखला में फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया है। तब हम इसका नामकरण करेंगे। तब हम क्या देखेंगे, पहले तो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देना है। हाइड्रोजन लगा देने के बाद में हमें देखना है कार्बन कितने हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन आता है तब हमें उस कार्बन को भी गिन लेना है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए हमें यहाँ क्या लिखना है, ब्यूट लिखना है। ब्यूट कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बंध है, तो ANE लिख देना है। अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है COOH, तो COOH की जगह पर क्या लिखना है, ओइक एसिड लिख देना है, ओइक एसिड। अब यहाँ पर क्या है, ये भी वॉवेल्स है, तो आगे का हटा देना है। तब आ जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। इस प्रकार से हम
किसी भी प्रकार की कार्बनिक श्रृंखला का आसानी से नामकरण कर सकते हैं। अब कुछ और देख लेते हैं। अब हमें लगाना है हैलोजन समूह के तत्वों को। जैसे हम कार्बनिक श्रृंखला हमने इस प्रकार से बना दी है और इसमें हमने लगा दिया है क्लोरीन, लेकिन जब हम हैलोजन समूह के तत्वों को लगाते हैं तब इन्हें हम सबसे पहले लिखते हैं। कार्बनिक श्रृंखला का नामकरण करते समय सबसे पहले लिखेंगे। ये लिखा है Cl, तो इस प्रकार से पहले हम इसमें हाइड्रोजन लगा दें। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 3 कार्बन दिए हैं, तो पहले हमें लिख लेना है 3 कार्बन के लिए क्या लिखना है, यहाँ पर प्रोप लिख देना है। क्या लिख देना है, प्रोप। और कार्बन कार्बन के मध्य में क्या है, सिंगल बंध, तो लिख देना है ANE। अब एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसे पहले लिखना है, तब इसे क्लोरीन ना लिख करके हम इसे क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। तब हम यहाँ पर लिख देंगे क्लोरो। तो इसका पूरा नामकरण क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। अब मान लीजिए हमने इस क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन लिख दिया, एक और हमने कार्बन जोड़ दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया है, ब्रोमीन। तब हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएंगे। तब इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसका हम क्या लिखेंगे, कितने कार्बन हो गए हैं, 1 2 3 4। तो हमें 4 के लिए क्या लिखना है, यहाँ पर ब्यूट लिख देना है। ब्यूट सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो ANE लिख देना है। अब ब्रोमीन है, तो इसे क्या लिखना है, ब्रोमो। और ब्रोमो को कहाँ लिखना है, नामकरण के सबसे आगे, तो यहाँ लिख देंगे हम ब्रोमो। ब्रोमो, इसका पूरा नामकरण क्या हो जाएगा, ब्रोमो ब्यूटेन। इस प्रकार से हमने इस छोटे से वीडियो में IUPAC पद्धति के तहत नामकरण को पढ़ा हुआ है। अगर इसमें कुछ भी और समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे हम इसका और आगे का सॉल्यूशन बता सकें। अगर और फंक्शनल ग्रुप या फिर नामकरण को और डीपली पढ़ना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हम और इसके आगे वाले जो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं उनके बारे में हम आसानी से वीडियो बना सकें। और आप क्रमागत वीडियो को देखेंगे तो इतना हमें यकीन है कि जो ये हम साइंस पढ़ रहे हैं इसमें कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।